हम जो करें वह सर्वश्रेष्ठ, वो जो करें भ्रष्ट ही भ्रष्ट। ऐसा ही कुछ इन दिनों देश की राजनीति में देखी जा रही है, जिसके नेता ने अपने ही सगे चाचा के खिलाफ तिरंगा फहराने की सूचना अंग्रेजों को दे दी थी, जिसके चलते चाचा जी को 6 महीने की जेल हो गई, जिसके मूल संगठन ने आजादी के 54 साल तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया, आजादी के आंदोलन में शामिल लोगों की सूची में जिसके किसी नेता का नाम दिया लेकर खोजने से भी नहीं मिलता, आज वह सबसे बड़े देशभक्त हैं, जिसने आजादी के आंदोलन में अनगिनत कुर्बानियां दी, जिस परिवार ने ईर्ष्या और नफरत की आग में परिवार के 2-2 लोगों को खो दिया, जिसके परिवार ने अपनी सारी संपत्ति देश को समर्पित कर दिया, आज उसे देश विरोधी, पप्पू, घमंडिया, न जाने किन किन शब्दों से संबोधित किया जा रहा है। उस मां पर बेटे को सेट करने का तंज और व्यंग कसा जाता है, जो 7 समंदर पार से भारत आकर यहां की होकर रह गई, जिसने भारतीय संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं को सिर्फ अपनाया भर नहीं बल्कि उसी में रच बस गई। पति की मौत के बाद वह अपने देश लौट सकती थी, लेकिन उसने सच्ची भारतीय नारी का रूप दिखाया और पति के प्यार की निशानी के रूप में 2 बच्चों को साथ लेकर उस सौहर के सपनों को पूरा करने में जुट गई, जिसने युवा भारत के जज्बे को लेकर देश में कंप्यूटर क्रांति लाया, जिसने देश के लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए युवा वोटरों की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी। आज उस परिवार पर देश तोड़ने का आरोप मढ़ा जा रहा है। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी ने कच्चा थीव मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये विपक्ष के लोग जो सदन से बाहर गए हैं उनको जरा पूछिए ये कच्चा थीव क्या है और कहां है। ये डीएमके वाले, उनकी सरकार मुझे चिट्ठी लिखती है कि मोदी जी कच्चा थीव को वापस ले आइए। तमिलनाडु से आगे और श्रीलंका से पीछे एक टापू किसने किसी दूसरे को दे दिया? क्या यह क्षेत्र मां भारती का अंग नहीं था? इंदिरा गांधी की नेतृत्व वाली सरकार ने इसे भी भारत से अलग करने का काम किया था। प्रधानमंत्री जी, बिल्कुल वह टापू मां भारती का अंग था। वह किस और किन परिस्थितियों में तब की सरकार ने समझौता किया, वह उस वक्त के हालात ही बता सकते हैं। 2015 में आपने 51 गांव के बदले 111 गांव क्यों दे दिए? क्या वह मां भारती का अंग नहीं था? हमें आपसे कोई शिकायत नहीं, अफसोस और आक्रोश तो इन कांग्रेसियों पर आता है जो सही से जवाब नहीं दे पाते या देना ही नहीं चाहते। कच्चा थ्यू पर आदरणीय मोदी जी ने लोकसभा में क्या कहा, पहले उसे सुन लेते हैं, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये जो बाहर गए ना, उनको जरा पूछे ये कच्छ तीवू क्या है। कोई पूछे इनको कच्छ तीवू क्या है। इतनी बड़ी बातें करते हैं ना, आज मैं बताना चाहता हूं ये कच्छ तीवू और ये कच्छ तीवू कहां आया, जरा उनको पूछ लीजिए। इतनी बड़ी बातें लिख करके देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं और कहते हैं मोदी जी कच्छ तीवू वापस ले आइए। एक कच्छ तीवू है क्या? किसने किया? तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था? कब दिया था? कहां गई थी? क्या ये भारत माता नहीं थी वहां? क्या वो मां भारती का अंग नहीं था? और इसको भी आपने तोड़ा। और कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। आपने सुना मोदी जी ने क्या कहा। अब इसी मुद्दे पर आगे बात करते हैं। पहले जान लेते हैं कि यह कच्चा थ्यू क्या और कहां है। भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच काफी बड़ा समुद्री क्षेत्र है। इस समुद्री क्षेत्र को जलडमरू मध्य कहा जाता है। यहां कई सारे द्वीप हैं, जिसमें से एक द्वीप का नाम कच्चा थ्यू है। श्रीलंका के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक कच्चा थ्यू 285 एकड़ में फैला एक द्वीप है। यह द्वीप बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। यह द्वीप 14वीं शताब्दी में एक ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बना था, जो रामेश्वरम से करीब 19 किलोमीटर और श्रीलंका के जाफना जिले से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर है। रॉबर्ट पार्क
1755 से 1763 तक मद्रास प्रांत के अंग्रेज गवर्नर हुआ करते थे। इस समुद्री क्षेत्र का नाम रावण पाक के नाम पर ही पाक स्टेट रखा गया। भारत और श्रीलंका समुद्र के बीचों बीच स्थित इस वीराने द्वीप पर भारत और श्रीलंका दोनों लंबे समय से अपना अपना दावा करते रहे हैं। 19वीं सदी तक ये इलाका रामनाद साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। 17वीं सदी में रघुनाथ देव की किलावन खुद को रामनाद साम्राज्य का राजा घोषित कर दिया। इसके बाद कच्चाथीऊ द्वीप पर उनका राज हो गया। 1902 में भारत की ब्रिटिश हुकूमत ने इस द्वीप पर शासन का अधिकार रामनाथ या रामनाथपुरम साम्राज्य के राजा को दिया। इसके बाद रामनाथपुरम के राजा यहाँ के लोगों से मालगुजारी वसूलते थे। वह अंग्रेज अधिकारी को इसके बदले में एक खास रकम देते थे। 1913 में भारत सरकार के सचिव और रामनाथपुरम के राजा के बीच एक समझौता हुआ। तब अंग्रेजी शासन थी। इस समझौते के मुताबिक कच्चाथीऊ को श्रीलंका के बजाय भारत का हिस्सा बताया गया। 1921 में पहली बार इस क्षेत्र को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच विवाद हुआ। उस समय यह द्वीप अंग्रेजों के अधीन था। अंग्रेजों ने इस विवाद पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसकी वजह से यह विवाद बढ़ता चला गया। इससे पहले दोनों देशों के मछुआरे इस द्वीप को जाल सुखाने के लिए इस्तेमाल करते थे। 1974 से 1976 के बीच उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका के पीएम श्रीमती भंडार नायके ने 4 समुद्री जल समझौतों पर दस्तखत किए। इसके तहत भारत ने इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया। तब से श्रीलंका इस द्वीप पर कानूनी तौर पर अपना दावा ठोकता है। हालांकि इस समझौते के तहत भारतीय मछुआरों को यहां मछली मारने और जाल सुखाने की इजाजत दी गई थी। इसी वजह से भारतीय मछुआरे वहां जाते रहते थे। लेकिन 2009 के बाद श्रीलंका नौसेना वहां जाने वाले भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार करने लगी। 2009 में श्रीलंका की सरकार और एलटीटीई के बीच की लड़ाई लगभग खत्म होने वाली थी। एलटीटीई संगठन कमजोर हो रहा था। ऐसे में श्रीलंका सरकार ने अपनी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया। जब भी तमिलनाडु के मछुआरे मछली मारने के लिए इस द्वीप के करीब जाते थे, श्रीलंका की पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती। इसी वजह से तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग इस द्वीप को वापस लेने की मांग एक बार फिर से करने लगे हैं। यह बात हुई कच्चाथीऊ द्वीप की। अब आइए बात करते हैं 2015 में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इसी तरह बांग्लादेश के साथ हुए एक समझौते पर, जिसमें भारत के 111 गांव बांग्लादेश में चले गए। 1974 में भारत और श्रीलंका के साथ कच्चाथीऊ द्वीप को लेकर हुए समझौते की तरह 2015 में बांग्लादेश के साथ भारत का एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत भारत के 111 गांव बांग्लादेश में चले गए, जबकि बांग्लादेश के सिर्फ 51 गांव भारत को मिले। 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के साथ समझौता हुआ था। इसमें भारत को 2777.038 एकड़ जमीन मिलनी थी, जबकि बांग्लादेश को 2267.628 जमीन मिलनी थी। बीजेपी, टीएमसी और असम सरकार ने इसका विरोध किया था। इसके लिए 2015 में 100वां संविधान संशोधन बिल लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट एक्ट LBA दोनों में निर्विरोध पास हो गया। 6 मई को राज्यसभा में और 7 मई को लोकसभा में। 6 जून को 2015 को भारत सरकार और बांग्लादेश के बीच समझौता हुआ है। इसके तहत दोनों देशों के बीच सीमाओं की अदला बदली तय हुई। 31 जुलाई 2015 आधी रात से यह समझौता लागू हो गया। 1 अगस्त 2015 को इसके लिए जरूरी संविधान संशोधन किया गया। भारत के 111 गांव बांग्लादेश में चले गए। एरिया करीब 17,160 किलोमीटर और बांग्लादेश के 51 गांव, एरिया करीब 7,110 एकड़। जबकि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में बांग्लादेश के साथ जो समझौता हुआ था उसके तहत भारत को 2,777 एकड़ जमीन मिलनी थी, जबकि बांग्लादेश को 2,267 एकड़ जमीन मिलनी थी। यानी बांग्लादेश को अपनी भूमि कम लेनी थी और कम देनी थी उन्हें, अब उनसे ज़्यादा लेना था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमें 111 गांव देकर 51 गांव लेना पड़ा? आज के राजनीतिक परिवेश में यह सवाल उठना लाजमी है। अब आगे का निर्णय देश की जनता पर छोड़ता हूं। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।